वरिष्ठ समाज सेवी देवेंद्र चौहान ने बताया कि समाज सेवी के नाते सभी क्षेत्र में चाहे वह किसी भी प्रकार की जन समस्या हो, उनमें समय समय पर समाज के बीच रहकर समाज सेवा करता रहता हूं। उन्होंने बताया कि कालाबाजारी लोगों को नहीं करनी चाहिए। जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उनको जेल की हवा खिलानी चाहिए। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। मैं देवेंद्र चौहान एक समाज सेवी हूँ और समाज सेवा के नाते से हर क्षेत्र में चाहे वो किसी प्रकार की जन समस्या हो, उनमें समय समय पर मैं समाज के बीच में रह के उनके समाज सेवा करने का कार्य करता हूँ। चौहान साहब, आप देख रहे होंगे ऑक्सीजन इंजेक्शन की कालाबाजारी के बाद में आज ये देखने में आया है कि हमारे एक नई बीमारी आ गई है, ब्लैक फंगस जी, उसके ऑक्सीजन में भी कालाबाजारी शुरू हो गई है। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि सिलेंडर, जो ऑक्सीजन सिलेंडर के बीच में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, बड़े बड़े प्लांट थे, उन्होंने शुरू में लोगों की जो आवश्यकता थी, बहुत डेथ हुई ऑक्सीजन कमी कारण, लेकिन उन्होंने अपने लाभ के लिए लोगों ने उसको कंपनी वालों ने उनको अपना स्टॉक किया, जनता तक उसको रिलीज नहीं कर पाए, जिससे कारण इतनी सारी डेथ हुई हैं। अब जाके सरकार का, मोदी सरकार का थोड़ा सा डंडा और सख्ती दिखाई दी इन पे, जो ऑक्सीजन प्लांटों का उनको अधिकरण करके उनको उनके कानून के तहत अब जाके थोड़ा सा ऑक्सीजन हर स्तर को मिल रही है। जैसे मैं भी एक गुरुद्वारा बजरिया गुरु सिंह सभा के द्वारा के ऑक्सीजन का जो भी पिछले 15 दिन से हम छोटे सिलेंडर भर कर दे रहे हैं और जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है उस सेवा से मैं भी जुड़ा हूँ। मैंने भी देखा है, लोगों को मरते देखा है, ऑक्सीजन कमी होते देखा है, लेकिन उसके साथ साथ में मैं चाहूँगा सरकार से, योगी सरकार से और निवेदन करना चाहूँ, इस कालाबाजारी को और सख्ती के साथ निपटे और जिससे कि आम जनता को जो रिलीफ मिल सके। अभी फंगस की बात आपने कही, फंगस भी एक ऐसी बीमारी हर आदमी तक पहुँचने जा रही है। मेरे घर में भी एक फंगस का मैडम को भी, पत्नी को भी हुआ तो दवाई मंगा कर दी, लेकिन अगर अभी से ही जैसे ही जो कालाबाजारी करने वाले पता पड़ जाती है कि उस दवा की, उस बीमारी की वो दवा है, उसको होल्ड अप कर लेते हैं और जिस कारण से आदमी की परेशान होकर इधर उधर मेडिकल में भोगता है, अस्पताल जाता है कि नहीं ये दवाई ख़त्म हो गई, वही दवाई डबल रेट में बिकती है। तो मैं योगी सरकार से कहना चाहूँगा, प्रशासन की व्यवस्था से, डीएम से और जो भी व्यवस्था देखने हैं स्वास्थ्य अधिकारी, कि वो ऐसे जो कालाबाजारी करने वाले जो व्यापारी हैं या कोई ऐसा व्यक्ति हैं, उनको सख्ती के साथ उनको प्रतिबंध लगाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दे कि जिससे कि आने वाली बीमारियां, आने वाला जो खतरा है उसको हम निपट सकें। चौहान साहब, आपने देखा होगा यूपी में शराब के ठेके खुल चुके हैं और आज शासन आदेश पे आज से जनपद हमारे गाजियाबाद के तीनों तहसीलों में रजिस्ट्रियाँ और अन्य काम तहसील संबंधित होने लगे। इस बात को लेके व्यापारियों पर रोष है और उनका ये कहना है कि अभी जब सरकार कोविड पालन के तहत इनको परमिशन दे रही है तो हमें दुकान खोलने की परमिशन क्यों नहीं दे रही? क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन से थोड़ा सा बीमारी पर रोकथाम लगी है, एक जो चैन टूटी है और आस्ते आस्ते सरकार को जो रोजगार हैं सब बंद पड़े हैं और उनसे एक दूसरे जुड़ा है, व्यापार भी जुड़ा है, छोटे से लेकर बड़े तक सब जुड़े हैं, लेकिन उनको आस्ते आस्ते उनको व्यापारी को भी थोड़ा सा और खोलना चाहिए कि आस्ते से, क्योंकि ये भी ठीक है कि लॉकडाउन करने से बीमारी का एक चैन टूटी है और लोगों तक एक राहत मिली है, अब जाके थोड़ा मिला है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आस्ते आस्ते कि और व्यापारी का भी ध्यान रखा जाए। उसमें व्यापारी हर कोई ना कोई एक व्यापार से जुड़ा है, तो मैं चाहूँगा कि वो सब व्यापार भी, कंपनी चल रही है, सारी फैक्ट्री चल रही है और रजिस्ट्री खुल गई, तो वो चाहते हैं कि व्यापारी को भी दुकानों का और समय बढ़ाया जाए। मेरा ये निवेदन। इसमें बस एक लास्ट सवाल आपसे हो रहे, कोरोना काल में योगी सरकार के कार्य को किस तरीके से देखते हैं? देखो, मैं यही कहना चाहूँगा कि पिछले साल का हम 2020 की बात करें, कितने लंबे समय तक रेगुलर रहा, उससे तो वाकई में चाहे छोटा आदमी था या बीच मिडिल था या हाई लेवल के थे, सब प्रभावित हुए।
बड़ा तो चलो झेल गया, लेकिन निचले स्तर का, मिडियम क्लास का, मजदूर लेवल का जितने भी सब बहुत प्रताड़ित हुए, उसमें सारा कारोबार जो भी व्यापार थे सब खत्म हो गए। लेकिन इस बार मैं योगी सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने स्टेप टू स्टेप जो लॉकडाउन किया है और सरकार की जो व्यवस्थाएं करी हैं, किसी प्रकार के थोड़ा सा कालाबाजारी हुई उसको नज़रअंदाज करते हुए, लेकिन सरकार अच्छी तरीके से इस बीमारी से लड़ने में सक्षम रही है। कुछ छोटी मोटी कमी रही, ऑक्सीजन या बहुत सारी चीज़ें कमी रही हैं। मैं चाहूँगा कि उनको भी आने वाली जो खतरे हैं उनको पहले से अटैच करें, सावधान रहें और सरकार को अपने जो प्रशासनिक व्यवस्थाएँ अगर थोड़ा टाइट करके रखें, जिससे कि हम आगे आने वाली बीमारी को अपना फेस कर सकें, सरकार अपना उनसे लड़ाई लड़ सके।